गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज ये दिन आ गया है जो कि मैं बहुत दिन से इंतज़ार भी था और डर भी था कि अब इस घर को छोड़कर जाना होगा हमेशा हमेशा के लिए। तो अब अलविदा हमेशा करना पड़ेगा इस घर को, क्योंकि यहाँ से मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र आ गया है और हम लोग निकल चुके हैं। बहुत सारी यादें उस घर से जुड़ी हुई थी मेरी, क्योंकि कृषा वहीं पर पैदा ली हुई थी और वो उसको छोड़ने में मैं तो बहुत दिनों से मुझे पता था कि अब मुझे छोड़कर जाना है उस घर को। पर इतने दिन से मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा था, बट जैसे जैसे दिन नज़दीक आते गया वैसे वैसे मुझे इतना अंदर से दुख फील हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे अच्छे दोस्त जब आपके बन जाते हैं और बहुत सारी यादें जो रह जाती है, चाहे वो कैसा भी जगह हो। मुझे वो जगह तो बिल्कुल ही नहीं पसंद था, बट बहुत सारी यादें और बहुत सारे दोस्त, और वहाँ पे कृषा स्पेशली पैदा ली थी, तो मुझे उस जगह को छोड़कर जाने में बहुत दुख सा हो रहा था। तो चलिए अब सिकंदराबाद को बाय बाय करते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। तो यहाँ हमारे कार में बहुत सारा सामान हमने डंप कर दिया था। ऐसे तो हमने बहुत सारा सामान जो हमारा बड़ा बड़ा सामान था वो सबको हमने पहले ही 1 हफ़्ते पहले ही भिजवा दिया था, तो मैंने उसका कोई वीडियो नहीं शूट की थी। तो जो बचा कुचा सामान था हमने सोचा कि इस कार में ही डंप कर लिया जाए। पहले तो सोचा था कि पीछे में बेड बना लिया जाएगा, बट दिन भर का ही सफ़र है, इसलिए मैं बोली कि बैठ कर ही चलते हैं और सामान ज़्यादा है तो अच्छे से डंप कर दो ताकि कोई सामान छूट ना जाए। तो यहाँ पर हम लोग रुक गए थे कार पोल्यूशन चेक कराने के लिए, क्योंकि सभी कुछ तो हस्बैंड जी कार का सब कुछ चेक करवा लिए थे, सर्विसिंग करवा लिए थे, क्योंकि निकलने से पहले ज़रूर से ज़रूर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस में तो आपको ज़रूर से ज़रूर अपने कार का पूरा मतलब पुर्जा चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपको लॉन्ग ड्राइव करना है और कुछ भी प्रॉब्लम बीच में अगर आती है तो आप फंस जाओगे। क्योंकि मतलब आप एक तो फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो तो फैमिली भी ट्रैवल करेगा और आप भी ट्रैवल करेंगे, तो कभी भी ट्रैवलिंग के टाइम पे हमेशा से पहले से ही सब कुछ चेकअप करा लेना चाहिए अपने कार का। बहुत सारी यादें है मेरी सिकंदराबाद में, क्योंकि 3 साल कोई आम बात नहीं होता है गुजारना, और सबसे बड़ी अचीवमेंट कृषा थी जो कि वहाँ पर हुई थी। और बहुत सारी यादें जो कि 2-3 दोस्त मेरे हैं जो कि जिनसे मेरे दिल काफ़ी जुड़ चुके थे, और उनको छोड़कर मतलब जाना ऐसा लग रहा था कि अरे यार मन नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज़ शेयर करना, हंसी मजाक सब कुछ एक बहुत अच्छा सा बॉन्डिंग सा हो जाता है। तो चलिए क्या करें, पर हस्बैंड का ट्रांसफ़र है तो सभी को इधर से उधर जाना ही पड़ता है। तो कार पोल्यूशन यहाँ पर चेक हो चुका था, तो यहाँ से अब हम निकलते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ मुंबई। तो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र आया है मुंबई। तो चलिए आप लोग को सफ़र दिखाती हूँ सिकंदराबाद टू मुंबई का। 2 घंटे ड्राइव करते करते हस्बैंड जी ने सोचा कि थोड़ा सा कार को ठंडा होने देते हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी धूप भी हो रखा था और थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट भी चाहिए था। तो हमने चाय पिया, क्योंकि चलाते चलाते थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, लोड ज़्यादा बर्डन लगने लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आराम करके ही चलना चाहिए। तो जैसे कि मुंबई का सफ़र हैदराबाद से ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर हम लोग आई थिंक 200 किलोमीटर हस्बैंड जी ने तय कर चुका था। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चाय नाश्ता करने के लिए रुक गए थे। कृषा को जूस वगैरह पीना रहता नहीं है, बट वो पूरा प्रयास करती है कि मम्मा पापा ख़रीद दे। तो यहाँ पर उसने कोल्ड ड्रिंक उठाया लिम्का, और बहुत चूज़ी हो गई और बहुत ही ज़्यादा नटखट हो चुकी है ये लड़की, क्योंकि चैन से बिल्कुल 1 मिनट ना रहना है ना ही रहने देना है। जब तक ये सोई रहती है तो ऐसा लगता है कि हम दोनों माँ बाप इतना सुकून फील कर रहे हैं, और जैसे ही जगती है वैसे ही हालत ख़राब कर देती है। तो वैसे तो मेरी जो फ्रेंड है उनका नाम है ममता, उन्होंने बहुत ही अच्छा लिट्टी बना के दिया था। जो भी बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, वो तो जानते ही हैं कि लिट्टी चोखा क्या होता है।
तो बहुत स्वादिष्ट सा लिट्टी बना के दिया था। बट यहाँ पे रुके थे तो हस्बैंड जी को डोसा दिख गया तो वो बोले चलो एक डोसा ट्राई करते हैं। और कृषा को मैं यहाँ पर दूध पिला रही थी क्योंकि मैं उसके लिए दूध मेरी मतलब फ्रेंड ने ही गर्म करके मिल्टन का बॉटल में दे दिया था ताकि आप रास्ते भर में कृषा को पिलाते रहे। तो कृषा यहाँ पर इंजॉय कर रही थी तोता को देख करके, और यहाँ पे दूध भी फिनिश कर रही थी। और मेरी फ्रेंड लोग ने बहुत 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 प्यार दिया जाते जाते। एक ने तो ठेकुआ भी बनाया और बहुत सारा गिफ्ट भी दिया। सभी गिफ्ट इतने महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो मेरे सामने दिखते रहेंगे और यूज़फुल है, तो मुझे उन लोग की याद हमेशा आती रहेगी और हमेशा दिल में ही रहेंगे वो लोग, क्योंकि अच्छे लोग बोलते हैं ना, अच्छे लोग को इंसान कभी भूल नहीं पाता है। तो यहाँ कृषा बैठे बैठे बोर हो जाती तो पापा के पास तंग करने लगती जाने के लिए, जबकि पता है कि ड्राइविंग टाइम में बच्चे अगर कुछ भी करे तो बोलते हैं ना, वाहन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बट कृषा इतनी ज़िद्दी हो रखी है कि मानती तक नहीं है। तो थोड़ा सा हस्बैंड जी बोले कि ठीक है, हल्का हल्का थोड़ा धीरे धीरे ड्राइव करेंगे, दे दो उसको, थोड़ा सा एंजॉय कर ले, फिर वो तुम उसको गोदी में ले लेना। हमारा सामान इतना हो चुका था जिसके कारण पीछे बेड नहीं लगा पाए, नहीं तो कृषा काफ़ी इंजॉय करती है बेड पर जंप कर करके। और कृषा के इंटरटेनमेंट के लिए हमने एक टैब भी ख़रीदा ताकि वो कार में इंजॉय करते हुए जाए। बट उसका इंजॉयमेंट सिर्फ हाफ एन आवर या 10 मिनट तक के लिए ही एक चीज़ का होता है, उसके बाद वो उस चीज़ से बोर हो जाती है। और बाहर काफ़ी मौसम बहुत ही धूप था, बट हम लोग कार के अंदर थे जिसके कारण हमें पता नहीं चल रहा था कि बाहर का वेदर कैसा है। जैसे ही कार हम लोग खोल के रोक रहे थे किसी जगह पे, तब पता चल रहा था कि बाप रे कितना गर्मी है। तो यहाँ कृषा को चिड़िया बहुत पसंद है, तो उसकी मतलब मेरी जो एक फ्रेंड है उसने कृषा को चिड़िया गिफ्ट किया था, बट वो शीशे के अंदर था जिसको कि मैं निकाल करके नहीं दे सकती थी। तो यहाँ मैंने बोला ठीक है चलो कोई नहीं, यहाँ पर चिड़िया बाहर है, ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कार के लिए विंडो के लिए ये ले रहे थे ताकि हमें धूप ना लगे, जो धूप अंदर आ रहा था, और कृषा आराम से सो सके। तो यहाँ ये भैया काफ़ी भाव लगा रहे थे, काफ़ी दाम लगा रहे थे, तो हम यहाँ पर मोल मोलाई कर रहे थे कि थोड़ा कम में दे दो भैया, क्योंकि ये सब चीज़ तो थोड़ा देर का ही है। और इसको सच में कृषा ने इसको मतलब आधा घंटा भी नहीं चलने दिया, और इसका जो बीच में आपको दिख रहा है उसको वो तोड़ दी। तो जैसे जैसे हम लोग पुणे के करीब आ रहे थे वैसे वैसे वेदर काफ़ी अच्छा होते जा रहा था। तो यहाँ पर बहुत भीषण सा बारिश हो रहा था और काफ़ी पेड़ वगैरह भी गिर गए थे इधर उधर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बारिश को देखकर। और कृषा तो बारिश को देखकर काफ़ी इंजॉय करती है, बट वो सोई हुई थी जिसके कारण वो इस चीज़ का लुत्फ़ नहीं उठा पाई। और गाड़ी में कृषा काफ़ी देर तक सोते रहे, मतलब आधा टाइम वो सोकर ही निकाली है, क्योंकि उसको अच्छा नींद आता है और हमें भी सुकून मिलता है कि चल बेटा तू सो ही जा। क्योंकि वो उठती है तो वो बोर हो जाती है कि क्या करें। वो एक मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि मोबाइल या टीवी जो भी होता है उन सबको देखकर अपना एंटरटेनमेंट कर लेते हैं 4-5 घंटे। बट कृषा बिल्कुल 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सकती है, और उसको पता नहीं एक चीज़ देखकर मन थक जाता है, उसको चाहिए चेंज, उसको चाहिए सिर्फ मुझे जो मन है वो करने दो। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे मोबाइल दिखाओ या कुछ भी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जब मोबाइल से ख़त्म हो जाता है तो वो फेंक देती है। तो यहाँ मेरा फेस देख सकते हैं, मैं हो गई थी, बहुत थक गई थी, क्योंकि कृषा को होल्ड करना मतलब पूरे मतलब रास्ते भर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बट सफ़र तो काटना ही था। आधा रास्ता तय करने के बाद हस्बैंड जी यहाँ पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवा लिए, क्योंकि कहीं और पेट्रोल पंप मिले या ना मिले इससे पहले कि पेट्रोल भरवा लिया जाए। क्योंकि ऐसे टाइम पर अगर ख़त्म हो और पेट्रोल पंप ना मिले तो बहुत दिक्कत होता है। और आपको पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि पेट्रोल पंप में वॉशरूम काफ़ी क्लीन रहते हैं लेडीज़ और जेंट्स के, तो आप बेफ़िक्र वहाँ पर जाकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जर्नी कर रहे हैं अपने कार से या फिर किसी चीज़ से भी, तो आप पेट्रोल पंप का टॉयलेट आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका था, पर मेरे फेस पे वो स्माइल नहीं था। हस्बैंड जी भी कह रहे थे कि तुम खुश नहीं नज़र आ रही हो। तो हाँ, मैं खुश नहीं थी, क्योंकि एक जगह पे आपको रहते रहते, चाहे वो कितना भी जंगल हो चाहे कुछ भी हो, एक जगह पे रहते रहते बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं। तो वो चीज़ को थोड़ा सा इंसान उसको भी भूलने में बहुत टाइम लगता है।
कृषा भी सोकर उठ गई थी, तो बाहर का वेदर आपको दिख ही रहा होगा कि पहाड़ ही दिख रहा था। और कृषा को यहाँ पर मैं दूध पिला रही थी, तो मिल्टन के बॉटल में मैं दूध गरम गरम रखी हुई थी ताकि उसको मैं टाइम टू टाइम पिलाते रहूँ। यहाँ हम पहुँच गए हैं एक्सप्रेस हाईवे पुणे टनल में। तो ये टनल बहुत सारा आपको यहाँ पर हाईवे पे मिलेगा, जो कि काफ़ी सुंदर सा और काफ़ी स्पेसियस, और रात में इसका व्यू तो और भी मज़ेदार दिख रहा था। तो काफ़ी कार में हमारा डस्ट लग गया, जिसके कारण आपको क्लीन व्यू तो नहीं दिखेगा, बट बहुत ही मज़ा आया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक टनल का व्यू आपको भी शो किया जाए। तो हमारा जर्नी हैदराबाद टू मुंबई काफ़ी अच्छा रहा। तो काफ़ी गर्मी था, जिसके कारण हम एक 10 लीटर का जो मिल्टन का एक जार बॉटल होता है, उसमें हमने ठंडा पानी रख लिया था, जिसके कारण हमें रास्ते भर गर्म पानी का या फिर परचेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो चलिए हम लोग पहुँच गए हैं मुंबई, और हस्बैंड जी के एरिया में कुछ देर में ही पहुँचने वाले हैं, जहाँ जो कि है नेवी नगर। तो वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर के। तो कैसा रहा हमारा हैदराबाद टू मुंबई का सफ़र। तो चलिए आगे मुंबई का पूरा मैं व्यू टूर करवाऊँगी आप लोगों को। तो चलिए बाय बाय। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।